सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से सबका स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट देख रहे थे और उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें दो शॉर्टकट कल देखे। पहला था ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का शॉर्टकट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a cos 2x प्लस b sin 2x अपॉन b cos 2x माइनस a sin 2x। इसका डायरेक्ट आंसर आता है जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव ले लो। एंगल है 2x, 2x का डेरिवेटिव आता है 2 और ऊपर जो बीच में साइन है वो साइन उसको लगा देने का। प्लस साइन है तो +2 आंसर आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस साइन है तो यहाँ एंगल है e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स और बीच में है माइनस साइन तो इसीलिए माइनस e रेस टू एक्स इसका डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? फिर दूसरा शॉर्टकट हमने ये पढ़ा। यहाँ पे ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और बीच में अगर माइनस साइन है तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और इसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन को लाना है। तो ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है जैसे यहाँ पे 8x है, 8x और माइनस 15x² तो 8x को हम 5x प्लस 3x लिख सकते हैं और उनका दोनों का 5x और 3x का प्रोडक्ट 15x² है। तो यहाँ पे x इंटू वाई प्रोडक्ट लाना है दोनों का और ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस वाई दोनों का एडिशन उतना आना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिस करने के लिए हमने और कुछ एग्जांपल्स लिए थे कल। उसके बाद हमने पांचवा टाइप स्टार्ट किया लॉगरिथम का, टाइप नंबर 5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसमें भी हमने पहला एक शॉर्टकट देखा कि एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में ही हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। और यम रेस टू एन इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो डेरिवेटिव आता है वाई डैश इज इक्वल टू वाई इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट एन अपॉन एम इंटू एम डैश प्लस एन डैश इंटू लॉग ऑफ एम। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ये जो एग्जांपल में दिया है इसको अगर आप मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 3-4 मिनट लगेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। ओके, आपको पहचानना है यम क्या है एन क्या है। तो यहाँ पे दो ऐड हुए हैं, एम रेस टू एन, एम रेस टू एन। तो इस यहाँ पे सेपरेटली ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बीच में प्लस लेके इसको भी ये फॉर्मूला अप्लाई करो। एन अपॉन एम इंटू एम डैश प्लस एन डैश इंटू लॉग एम। ये y पहले लिखना है ब्रैकेट के बाहर। मतलब y क्या है यही, ये पूरा जो y का वैल्यू है यहाँ पे आएगा। तो ये वाला शॉर्टकट हमने कल देखा। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का दूसरा शॉर्टकट हम आज देखेंगे। ये था शॉर्टकट नंबर 1। आज देखेंगे शॉर्टकट नंबर 2। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये हमने कल देखे। ये चौथा और पांचवा जिसमें फंक्शन रेस टू फंक्शन आता है, फंक्शन रेस टू फंक्शन का शॉर्टकट देखा। लेकिन ऐसे जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है जिनको हम टेक लॉग ऑन बोथ साइड करके सॉल्व करते हैं, इसका भी शॉर्टकट हमें पता होना चाहिए। ओके तो उसके लिए आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि यहाँ पे शॉर्टकट यूज करने के पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो पहला एक सॉल्व एग्जांपल मैं आपको खाली दिखा देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। देखो हम क्या करते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू, लेफ्ट में y है और राइट में ये पूरा क्वेश्चन है हमारा। तो log y इज इक्वल टू log ऑफ, इसका log लेंगे। जब हम log लेते हैं तो न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है वो प्लस में आएंगे और उनके जो भी पावर्स है वो log के बाहर आते हैं। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं यहाँ इस स्टेप पे जंप कर रहा हूँ। 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2/3 इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस 3/2 इंटू, सॉरी माइनस 3/2 क्यों आया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। -3/2 इंटू लॉग ऑफ 2x² प्लस 1। और फिर इस स्टेप के बाद डेरिवेटिव लेना बिल्कुल आसान है। लॉग ऑफ x² प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x। लॉग ऑफ x³ प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x³ प्लस 5 इंटू 3x²। माइनस यहाँ पे log ऑफ 2x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x² प्लस 1 इंटू 2x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 4x। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया
और यहाँ y लेफ्ट हैंड साइड में log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx आता है, तो इसलिए y राइट हैंड साइड में चला जाता है। तो अगर हम डायरेक्टली शॉर्टकट का यूज करके डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे जा सकते हैं, तो हम लास्ट स्टेप पे जाना पसंद करेंगे। इतना लेंदी सॉल्व करते बैठेंगे तो कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे, कम से कम। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली लास्ट स्टेप में जंप करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखो। ये जो क्वेश्चन है हमें दिया है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के पावर्स लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये ब्रैकेट स्क्वायर है, इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 होल रेस टू, ये है पावर 2 और क्यूब रूट है तो ये 2/3 पावर आएगा, ये आपको पता है। और 2x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 3/2 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 इंटू 1/2 3/2 आएगा। ये लिख लिया। अभी सीधे सीधे हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे, y डैश मतलब dy/dx। देखो ये शॉर्टकट कैसा है, डायरेक्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा y इंटू इन द स्क्वायर ब्रैकेट। y मतलब ये पूरा y जो भी है ये यहाँ पे आएगा, इंटू इन द स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे टोटल ये 1 2 और 3 तीन ब्रैकेट है, उसमें से दो न्यूमरेटर में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 5 रेस टू 2/3, ये दोनों न्यूमरेटर में है। तो जब हम लॉग लेते हैं तो ये पॉजिटिव आता है। तो इसका आंसर लिखते वक्त इस ब्रैकेट का जो पावर है वो ऐसा लिखो 2 इंटू, बाद में ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3 उसको लॉग के अंदर रहता है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x। प्लस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला दूसरा ब्रैकेट न्यूमरेटर में है, इसका पावर साइड में लिखो 2/3 इंटू ये log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 रहता है तो उसका डेरिवेटिव 1/x क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, माइनस नीचे ये ब्रैकेट जो है वो डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस साइन आएगा, और ये पावर 3/2 पहले लिख लो इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 लॉग के अंदर आता है आपको पता है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, वो आ जाएगा 4x। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, यही आंसर है, चेक कर लो। हम सीधा सीधा डायरेक्ट इस सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। समझ में आया, ये सेकंड लास्ट है। बस अभी यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, वो आप कर लेना खुद। समझ में आया, तो सीधे सीधे आपको लिखना है y इंटू स्क्वायर ब्रैकेट और हर एक ब्रैकेट का पावर साइड में लिखना है, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव लॉग में होता है वो, तो 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना मत भूलो। और प्लस साइन कहाँ पे आएगा, जो भी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जो है वहां पे माइनस साइन, क्योंकि लॉग आपको पता है कि log ऑफ m अपॉन n log m माइनस log n आता है। समझ में आया, तो ऐसे हम इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस के लिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये आपका जो शॉर्टकट है वो पूरा पक्का हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं पहले। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 3/2 इंटू 2x प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू 5/2 इंटू 3x प्लस 4 ब्रैकेट रेस टू 2/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, अभी ये जो y का वैल्यू हमें मिला है यहाँ पे हम y डैश डायरेक्टली निकालेंगे, और log लेने के बाद आपको पता है y डैश मतलब dy/dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा y इंटू इन द स्क्वायर ब्रैकेट। पहले क्या करते हैं, हम पावर साइड में लिखते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, प्लस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ न्यूमरेटर में है तो लॉग के अंदर डालने के बाद वो प्लस ही आता है।
बाद में पावर 5/2 इंटू 1/2x+3 इंटू 2x+3 का डेरिवेटिव 2 प्लस 2/3 जो पावर निकाल लिया 3x+4 जो है वो 1/3x+4 आएगा इंटू 3x+4 का डेरिवेटिव 3 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। समझ में आ रहा है सबको? बस बिल्कुल ऐसे ही आसानी से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप देख लो अभी। ये देखो यहाँ पे तो y इंटू ये वाला सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो हम यहाँ तक पहुंच गए सीधा सीधा डायरेक्ट। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। अभी सफिशिएंट प्रैक्टिस हुआ होगा, हमने 2 क्वेश्चन लिए, बाकी के सारे क्वेश्चन अभी आप खुद ट्राई करो। ओके, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.3 में हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x होल रेस टू 2। अभी देखो ये जो क्यूब रूट है ये सबको जाएगा, सबको पावर 1/3 में जाएगा। तो हम इसको पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा 4x माइनस 1 रेस टू 1/3 अपॉन 2x प्लस 3 रेस टू 1/3। क्यूब रूट सबको जाएगा और 5 माइनस 2x ब्रैकेट रेस टू, ये स्क्वायर है और ये क्यूब रूट तो 2/3 आएगा पावर। बस अभी y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू, अभी डेरिवेटिव निकालना है। तो y इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट ऊपर न्यूमरेटर में है तो पावर 1/3 बाजू में आएगा इंटू 1/4x-1 इंटू 4x-1 का डेरिवेटिव 4x। बाद में माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि ये इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में, इसलिए माइनस साइन। उसका पावर है 1/3 इंटू 1/2x+3 इंटू 2x+3 का डेरिवेटिव 2 माइनस, फिर से माइनस साइन क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है। 2/3 पावर साइड में ले लिया इंटू 1/5 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। बस हो गया। अभी इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना आगे, वो आप सॉल्व कर लो। तो हम सेकंड लास्ट स्टेप पे ऐसे तुरंत चले जाते हैं इस शॉर्टकट का यूज करके। देखो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हालांकि 10 या 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी ये आपको आसान लगने लगेगा। समझ में आया? तो जो ब्रैकेट का पावर है वो साइड में लिखना है। ब्रैकेट के अंदर जो है उसका वो लॉग के अंदर है ऐसा अज्यूम करो। तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/4x-1 इंटू उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो, 4x-1 का डेरिवेटिव 4। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे हम इस पर्टिकुलर शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 3। अभी शॉर्टकट नंबर 3 जो है वो स्पेशल शॉर्टकट है जिसके लिए हमें ऑलरेडी बुक में एक एग्जांपल सॉल्व करके भी दिया हुआ है। उसी सॉल्व्ड एग्जांपल का यूज करके मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वेश्चन का और इस टाइप का ये शॉर्टकट है। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए हम यूज कर सकते हैं। x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेस टू m प्लस n। यहाँ m और n नंबर्स है। अभी पावर जो है यहाँ x का पावर m, y का पावर n और x प्लस वाई का पावर m प्लस n होना चाहिए, तभी हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट ऐसा है कि इसका dy बाई डी एक्स हमेशा आता है y अपॉन एक्स, याद रखना है। तो बस आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अभी ये आपको सॉल्व करके इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे वो आंसर y बाई एक्स आता है। इतना सब कुछ आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डेरिवेटिव y अपॉन एक्स आ जाता है। ओके तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये शॉर्टकट नंबर 3। इसका डेरिवेटिव आता है y बाई एक्स।
इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे एक्सरसाइज में से। तो अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो इन्होंने डायरेक्टली बताया कि शो दैट डेरिवेटिव इज y बाय एक्स। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई होल रेस टू पावर 12। क्या हो रहा है, पावर 7 है, पावर 5 है, यहाँ पावर 7 प्लस 5 12 है। सीधा सीधा हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। क्यों? क्योंकि यह भी शॉर्टकट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे m और n है पावर x का पावर 7, y का पावर 5 और x प्लस वाई का पावर m प्लस n होना चाहिए। बस इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो सीधा लिखो डेरिवेटिव y अपॉन x। सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखो, x रेस टू p इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई होल रेस टू p प्लस 4। बस यही, ये भी फॉर्मेट में ही है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। समझ में आया? तो ये हुआ शॉर्टकट नंबर 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, याद रखो। x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेस टू m प्लस n। m और n के जगह नंबर्स आएंगे, वो नंबर आप देख लेना ठीक से आ रहे कि नहीं। x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेस टू m प्लस n। ओके, तो डेरिवेटिव y अपॉन x, ये हुआ शॉर्टकट नंबर 3। नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 4। अभी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक, हाँ यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक इस चौथे क्वेश्चन में आपको स्पेशल टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, और इन सब का डेरिवेटिव भी y अपॉन एक्स ही आने वाला है। तो ये जो स्पेशल टाइप है, उस स्पेशल टाइप को हम अभी थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे कि इसमें क्या रहता क्या है। देखो राइट हैंड साइड आप ऑब्जर्व करो, सारे कांस्टेंट है। यहाँ पे a और p कांस्टेंट बताया है, तो ए स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ ए 20 a क्यूब राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वल टू के कांस्टेंट। इतना समझ में आया? और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सेक के अंदर, tan इनवर्स के अंदर, लॉग के अंदर, e का पावर साइन के अंदर। मतलब या तो वो ये जो ब्रैकेट है स्पेशल ब्रैकेट है, ये इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे सेक और साइन यूज किया है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री tan इनवर्स कॉस इनवर्स, या फिर लॉग के अंदर, या फिर ई का पावर, मतलब लॉगरिदमिक, या फिर एक्सपोनेंशियल, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ये स्पेशल ब्रैकेट आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये ब्रैकेट है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये ब्रैकेट है, या फिर लॉग के अंदर ये ब्रैकेट है, या फिर ई का पावर ये ब्रैकेट दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। और इस ब्रैकेट का खासियत क्या है? तो ब्रैकेट का खासियत ऐसा है कि आप देख पाएंगे कि एक्स और वाई के पावर सेम सेम है। ऑल राइट, एक्स और वाई के पावर सेम सेम है, और ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन, या तो ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे एडिशन, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? एक्स और वाई के पावर सेम सेम है। अब इन सब का डेरिवेटिव क्या आता है, y अपॉन एक्स। तो ये है हमारा शॉर्टकट नंबर 4। तो इसमें आपको y कैसे दिया रहता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ a x रेस टू m प्लस और माइनस b y रेस टू n m, पावर एक x और y का सेम रहना चाहिए, अपॉन a x रेस टू m माइनस और प्लस b y रेस टू m। और यहाँ f के जगह आप ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, या फिर इसी f के जगह आप ले सकते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, या फिर इस f के जगह आप ले सकते हैं लॉग, या फिर f के जगह आप ले सकते हैं e रेस टू पावर। तो ये f इसीलिए मैंने लिखा, तो ये शॉर्टकट है। और यहाँ पे याद रखना है कि कोएफिशिएंट सेम रहने चाहिए, ए बी, और x का पावर m, y का पावर m, x का पावर m, y का पावर m,
x और y के पावर सेम रहना चाहिए यम। तो फिर इस स्टैंडर्ड फंक्शन में भी हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव इज ऑलवेज y अपॉन x। अभी समझ में आ गया? आप देख सकते हैं कि यहाँ सेक है, यहाँ साइन है, tan इनवर्स cos इनवर्स या फिर log या फिर e का पावर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए एक्स रेस टू एम प्लस बी वाई रेस टू एम। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस शॉर्टकट को आप याद रखो। तो ये सारे क्वेश्चन है, इन सब का डेरिवेटिव सीधे सीधे लिखना है y अपॉन एक्स। अभी इसके एग्जाम्पल लेने का जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल गया। एग्जाम्पल 3 से लेके 8 तक इन सब का डेरिवेटिव आता है y अपॉन एक्स, ठीक है? एक बार क्विक रिकैप करते हैं। ये जो हमने 4 शॉर्टकट देखे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में, पहला शॉर्टकट हमने देखा m रेस टू n का, f ऑफ x रेस टू g ऑफ x। इस टाइप के फंक्शन का शॉर्टकट है डेरिवेटिव dy बाई dx y डैश इज इक्वल टू y इंटू इन द ब्रैकेट, y इंटू इन ब्रैकेट ये पावर n अपॉन ये बेस m इंटू बेस m का डेरिवेटिव प्लस पावर n का डेरिवेटिव n डैश इंटू लॉग ऑफ बेस m। ये फॉर्मूला याद रखो और इसी से टाइप से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट है कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो उसको हम ब्रैकेट के सारे पावर्स लिखेंगे पहले ठीक से, और जो ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट है तो कुछ ऊपर रहेंगे न्यूमरेटर में, कुछ डिनोमिनेटर में। तो डेरिवेटिव आएगा y डैश इज इक्वल टू y इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट है वो पॉजिटिव आएगा उसका आंसर, और डिनोमिनेटर के पहले माइनस साइन आएगा। ये सारे पावर्स पहले बाहर निकालने हैं, वैसे पावर 2/3, पावर 3/2 बाहर निकाला। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग के अंदर है ऐसा अज्यूम करो और उसका डेरिवेटिव निकालो। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x। log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 3x स्क्वायर। log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x। बस सीधा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर आ गए। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए भी लिए। बाद में ये थर्ड शॉर्टकट, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है x रेस टू m इंटू वाई रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन है, तो उसका डेरिवेटिव सीधा आता है y अपॉन एक्स। और अगर इस फॉर्मेट का फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ इन ब्रैकेट f के अंदर फंक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, ये a इंटू एक्स रेस टू एम प्लस बी इंटू वाई रेस टू एम अपॉन a इंटू एक्स रेस टू एम माइनस बी वाई रेस टू एम। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आना चाहिए, या फिर ऊपर अगर बीच में माइनस है तो नीचे प्लस आना चाहिए। और f के जगह आप ले सकते हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले सकते हैं, या फिर लॉगरिदम ले लो, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो। इन सब के केस में डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा, y अपॉन एक्स, ठीक है? तो ये 4 शॉर्टकट हमने देख लिए। थैंक यू ऑल वेरी मच। अगले टाइप के क्वेश्चन और शॉर्टकट हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, चलो बाय।